हस्बैंड कहते रहे प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा लो। मैंने बात ही नहीं सुनी, लेकिन जब मेरे सर पे पड़ी तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं रहा। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं अपनी 2 रेसिपीज़ शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक टॉपिक भी है जो कि मैं लेकर आई हूँ और मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों की राय का इजहार भी इस टॉपिक के बारे में जानूँ कि आप लोग क्या समझते हैं। तो ज़रूर बताएंगा अपनी राय का इजहार इस टॉपिक के बारे में कमेंट बॉक्स में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों से जान रही हूँ, अपनी राय का इजहार नहीं दूँगी। लास्ट में मैं अपने राय का इजहार भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या समझती हूँ और मैं क्या जानती हूँ। तो यहाँ पर जनाब मेरा ये ऑयल जो कि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये ऑयल मैं रेगुलरली मोमिना मुस्लिमा का पिछले 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और आप लोग भी कोई ख़ास ऑयल बालों में लगाते हैं तो ज़रूर बताएंगा। तो चलें जनाब आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी रेसिपीज़ या कौन सा टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस हो रहा है आज के व्लॉग में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही थी शाम के टाइम से और बहुत दिनों के बाद शाम को बाहर चक्कर लगाने के लिए मैं आई थी, क्योंकि मौसम ज़रा बेहतर था। क्योंकि आजकल जो है गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बारिशें हो रही थी तो ऐसा लग रहा था बस गर्मी तो गई, लेकिन नहीं, गर्मी हो सर्दी हो जाते जाते अपना एक जो है झटका ज़रूर देती है, रंग दिखाती है। तो बस दोबारा से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अल्लाह पाक बारिश बरसा दे, लेकिन रहमत की बारिश बरसाए। तो बस यहाँ पर जो है आज थोड़ा रिलैक्स थी, क्योंकि आज मैंने बहुत जल्दी अपने सारे काम बाइंड अप करके मैं बाहर आ गई थी चक्कर लगाने के लिए। और खाना बनाया, सिंपल सा खाना बनाया और उसके बाद जो है शाम के लिए कुछ स्पेशल मुझे बच्चों के लिए कुछ बनाना था, तो बस वो रेसिपी मैंने बनाई और उसके बाद बाहर आ गई। तो यहाँ पर दोपहर को मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी कि क्या बनाया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दिन के खाने में मैंने आज बनाए थे उल्टे पुल्टे। तो बहुत से लोग सुन के हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या नाम है, ये क्या रेसिपी है। उर्दू स्पीकिंग लोगों को तो मालूम ही है, लेकिन उर्दू स्पीकिंग लोगों को छोड़ के जितने भी लोग हैं वो शायद इस चीज़ को ना जानते हो, इस रेसिपी को ना जानते हो। क्योंकि मैं समझती हूँ, जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि खाना पकाने का असल हुनर जो है वो उर्दू स्पीकिंग लोग ही जानते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले जो है 1-2 मुट्ठी बेसन ले लेते हैं, जिसके अंदर नमक, मिर्च, ज़ीरा और कसूरी मेथी डाल के उसको पतला सा घोल लेते हैं। फिर तवे को ग्रीस करते हैं और आप लोगों ने देखा कि तवे के ऊपर मैंने किस तरह इसको डाला है। 1 से 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ये रोटी नीचे से सिक जाएगी और इसको फिर पलटना शुरू कर देते हैं। शायद इसके पलटने की वजह से ही इसका नाम जो है उल्टे पुल्टे या पलटते हैं उलटते हैं, तो इसका नाम उल्टे पुल्टे रख दिया गया है। और ये किसने रखा है, कब इसका नाम ये इजाद में आया है और क्यों रखा गया है, अब ये इतनी तफसीलात तो मुझे भी मालूम नहीं है। टमाटर और दही का एक जो है सालन पतला सा है जो है वो तैयार किया जाता है, जो कि उसकी ग्रेवी कहलाई जाती है। उस ग्रेवी के अंदर जो है इन चीज़ों को, इन कतलियों को जो है, इसकी अभी कतलियाँ भी आगे काटी जाएंगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो कतलियाँ जो है उस सालन के अंदर डाली जाती हैं। सालन थोड़ा जो है ना ग्रेवी होती है, मतलब कि भुना सालन नहीं होता और पतला ही रखा जाता है, क्योंकि जब बेसन की कतलियाँ उसके अंदर जाती हैं तो वो सारा अपने अंदर इज़ॉफ्ट कर लेती हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप गाढ़ा रखोगे तो वो बहुत ज़्यादा लद्दर सा सालन हो जाएगा। तो यहाँ पर जितनी मुझे ये रोटियां तैयार करनी थी वो मैंने कर ली थी और अब मैं इसकी इस तरह जो है कतलियाँ काट रही थी। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं बना कतलियाँ होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं तो वो भी अच्छी नहीं लगती है। ये आप लोग देख रहे हो सालन की अच्छे से बुनाई कर रही थी और ये पतला ही था और इस तरह इसको पतला ही मैं रहने दूँगी। तो बस यहाँ पर 1 बाय 1 सारी कतलियों को मैं इसके अंदर डालूँगी, लेकिन ध्यान ये रखते हैं थोड़ी स्पेस रखते हैं और थोड़ा खुला इसको रखते हैं। बिल्कुल सालन जब रेडी हो जाता है ना, जब ये कतलियाँ डालते हैं और इसको डाल के फिर बिल्कुल भी पकाते नहीं हैं, क्योंकि ये पकी हुई हैं ऑलरेडी। और अगर आप इसको पकाने बैठ जाएंगे तो ये बिल्कुल हलवा हो जाएंगी। सिर्फ 1-2 सेकंड इसको दम पे रखते हैं और सालन आपका जो है तैयार हो जाता है। लास्ट में हाँ इसके ऊपर जो है कसूरी मेथी डालते हैं, फिर हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च, जो लवाजमात आप चाहते हो
आप इसके ऊपर डालें और फिर खूब मज़े से एंजॉय करें। तो ये थी मेरी आज दिन की हांडी। तो यहाँ पर जनाब हो गया था शाम का टाइम और मैंने आज इरादा किया हुआ था कि आज बच्चों के साथ थोड़ा बाहर ताज़ा हवा लेने जाऊँगी, तो इसलिए जो है दोपहर की हांडी के बाद ही जल्दी जल्दी से मैं शाम की तैयारी में लग गई थी। एक चिकन ब्रेस्ट मैंने लिया था जिसको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। टिक्का मसाला मेरे पास पहले से मैरिनेट किया हुआ रखा हुआ था, दही के अंदर वो टिक्का मसाला लगाया और इसको मैरिनेट करके कुछ आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद आगे जाके आप लोग देखोगे कि हल्के से ऑयल के साथ जो है फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया था, कोई बहुत ज़्यादा ऑयल के साथ नहीं। डेगची रखी, डेगची के अंदर पानी डाला, नमक डाला, ऑयल डाला और इसको बॉयल आने दिया। जब ये बॉयल हो गया, पानी में भाप बन गई, तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये पास्ता पड़ा हुआ था जो कि फ्लावर शेप का था और ये बहुत मज़े का है, देखने में भी खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है यार। ये मैं स्टोर पे गई ग्रॉसरी करने तो वहाँ पर ये मुझे नज़र आया और इसका रियल नेम क्या है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेड इन इटली है, मेड इन इटली है और इसका जो नाम लिखा हुआ है वो इंग्लिश में भी नहीं है, शायद उनकी अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो मैं तो इसको पास्ता ही कह रही थी क्योंकि है तो ये उसी की फॉर्म। तो बस बॉयल आ गया था पानी में, इसको सब कुछ डाला और ये जो फ्लावर्स थे ना, फिर ये थोड़ी ही 1 सेकेंड नहीं गुजरेगा ये सारे फ्लावर्स खुल जाएंगे। तो बस फिर वाइट सॉस मैंने तैयार की थी और वाइट सॉस भी मैंने बहुत डिफरेंट इस दफ़ा तैयार की थी। जिस तरह हम डालते हैं बटर डालते हैं, मैदा डालते हैं, इस तरह बिल्कुल भी मैंने तैयार नहीं की थी, बल्कि मैंने हल्का सा लहसुन तेल में कढ़ाया और उसके बाद जो है उसमें क्रीम चीज़ डाली, साथ में 2 चम्मच मैंने क्रीम के डाले। वाह, अभी भी सोच रही हूँ तो बहुत बहुत मज़े का ये बना था यार। और उसके अंदर जो है क्रीम डालने के बाद मैंने इसको दूध डाला, वो पतला सा हो गया। बेक पॉलर का एक वाइट सॉस मेरे पास साशे पड़ा हुआ था, वाइट सॉस मसाला, तो बस वो साशे मैंने डाल दिया। ऊपर से अपने भी लवाजमात डाले, चिकन पाउडर, नमक, काली मिर्च, ओरिगैनो, ये सब कुछ डाल के सॉस तैयार हो गई। पास्ता उसके अंदर ऐड किया और ऊपर से ये चिकन जो ब्रेस्ट है ये हमने सर्व किया था। अभी भी मैं देख रही हूँ ना, मुंह में पानी आ रहा है। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनी थी। अगर आप लोगों को भी अपने स्टोर्स पे, ग्रॉसरी स्टोर पे ये पास्ता मिले तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर लेना। ये रेसिपी जो दिन में बनाई वो भी ज़रा डिफरेंट थी कुछ लोगों के लिए, और ये वाली रेसिपी तो बहुत ही डिफरेंट थी और बहुत मज़े की थी। इसलिए मैंने सोचा आज जल्दी जल्दी से रेसिपी का रिकैप दे दिया जाए बहुत दिनों के बाद। रिकैप देने की वजह जल्दी जल्दी से ये भी थी कि आगे जाके अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो भाई आ जाते हैं अपने थंबनेल पे, जो भी टॉपिक है उस पे बात करती हूँ कि बहुत सी फैमिलीज़ में ये देखा गया है कि हस्बैंड्स जो हैं वो अपनी बीवियों को कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है तुम अपने नाम लिखवा लो, लेकिन जब सरताज जो हमारे हैं वो ये बात करते हैं तो हम जज्बाती हो जाते हैं और हम कहते हैं कि ना आप कहीं जा रहे हैं ना मैं कहीं जा रही हूँ, जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा है वो आपका है। तो फिर ये इन चीज़ों की, इस पेपर वर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, हकीकत तो यही है कि ये सिर्फ जज्बाती बातें होती हैं। संभालने वाला अगर आपके सर पे ना रहे ना मौजूद हो ना, तो इंसान अर्श से फ़र्श पर आ जाता है, और अर्श से फ़र्श पे आने में 1 सेकंड नहीं लगता अगर आपके संभालने वाला आपके सर पे ना हो, अगर आपके बच्चों का बाप उनके सर पे ना हो, अगर आपका सरताज आपके सर पे ना मौजूद हो। अल्लाह पाक हमारे शोहरों को, हमारे बच्चों के बाप को हमेशा सलामत रखें। ये रौनकें, ये लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, खाना पीना और घूमना फिरना, पहनना, हर चीज़ मैं कहती हूँ हमारा, बल्कि सांस लेना भी ना हमारे शौहर की वजह से। अल्लाह के बाद अगर इस ज़मीन पर हमारा कोई होता है ना शादी के बाद, तो वो सिर्फ़ हमारा शौहर होता है, हमारे बच्चों के लिए उनका बाप होता है। तो अगर वो नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं, हमारी कोई औकात ही नहीं है। लड़ाई झगड़ा सब कुछ एक तरफ रह जाता है अगर हमारा संभालने वाला मौजूद ना हो। अभी बहुत से लोग जो हैं वो दिमाग लड़ाने बैठ जाएंगे कि शायद कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, तो यकीन जानिए कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा, और मुझे किसी को यकीन दिलाने की ज़रूरत भी वैसे नहीं है। लेकिन
यूट्यूब पे कुछ पिछले दिनों मैंने इस तरह का एक टॉपिक सुना और उसमें बोला गया था कि आप अपनी राय का इजहार करें कि आप ख़वातीन क्या समझती हैं कि हस्बैंड्स को अपनी ज़िंदगी में बीवी को हर चीज़ बतानी चाहिए, हर चीज़ उसके नाम कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मुझे हुआ कि ये टॉपिक मुझे आप लोगों के साथ भी डिस्कस करना चाहिए और आप लोगों की राय भी जाननी चाहिए। हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ज़्यादातर यही देखा गया है कि जो हस्बैंड्स होते हैं वो बहुत कम ऐसे पाए जाते हैं ऐसे हस्बैंड्स जो अपनी बीवी को अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ की समझ बूझ दे, हर चीज़ अपने जो उनकी प्रॉपर्टी है, पैसा है या जो भी चीज़ है, ज़मीन वगैरह है, फ्लैट्स हैं, कुछ भी है, उसके बारे में वो बताएं कि यहाँ ये चीज़ है, और या फिर ये सारी चीज़ें अपनी बीवी के नाम करें। बहुत कम ऐसा होता है। अगर कुछ शौहर ऐसे हों जो वाकई ये करना चाहें तो हम बीवियों की यही बात होती है कि नहीं ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे मर्द जो हैं उनकी बात की जाए कि वो ऐसा अपनी ज़िंदगी में जो मर्द नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, वो शायद उनके दिमागों में ये होता है कि बीवियों के हाथ में हर चीज़ हैंडओवर उनको कर दूँगा अगर मैं अपनी ज़िंदगी में, तो कहीं ये ना हो कि वक्त आने पर बीवी जो है मुझे बाहर का रास्ता दिखा दे और कहे कि ये तुम्हारा बोरिया बिस्तर है, उठाओ और यहाँ से चले जाओ, ये घर अब से मेरा है। तो बहुत से घरों में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है कि जब औरतों के हाथ में सल्तनत दे दी जाए तो वो औकात से बाहर हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, मर्द भी औकात से बाहर होते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि औरतें ज़्यादा होती हैं औकात से बाहर। अभी इस टॉपिक को खुदा के लिए मैं बार बार कह रही हूँ, किसी और आप लोग जो है रास्ते पर मत लेके जाएंगा, मेरी ज़िंदगी को इसके साथ बिल्कुल मत जोड़ेंगा। ये सिर्फ़ एक टॉपिक है जो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। अभी यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के सामने रखती हूँ और साथ ही साथ ब्लॉग को एंड करूँगी कि हस्बैंड्स को क्या करना चाहिए और वाइफ्स को क्या करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि हस्बैंड्स को अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा बीवी को साथ बिठा के हर चीज़ के बारे में बताना ज़रूर चाहिए कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है, और जो भी चीज़ है अगर वो जब बेहतर समझते हैं तो बीवी के नाम कर देना चाहिए। लेकिन उसका तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि हर चीज़ अपने अंडर में ही रखनी चाहिए कि अल्लाह ना करे कल को जब उनकी आंख बंद हो, मेरी आंख बंद हो, तो उसके बाद ही तुम ये चीज़ें यूज़ कर सकती हो, इस पर तुम्हारा इख्तियार होगा। जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इन चीज़ों को संभाल रहा हूँ, देख रहा हूँ। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो मैंने तुम्हें इतना समझा दिया है, इतना गाइड कर दिया है कि तुम हर चीज़ संभालोगी, देखोगी और ख़्याल करोगी। तो बस ये मेरी राय थी। आपकी क्या राय है ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर कपल को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।